तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके आगे 3 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, सेकेंड मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, थर्ड मेन टॉपिक है हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी फिफ्थ सब टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, चाइना डिश को जो है जिसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर है उसको हम हीट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सरफेस जो है कॉपर पाउडर का वो कॉट हो जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। तो और क्यों ये है ब्लैक सब्सटेंस बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब ऐड की जाती है कॉपर में तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, मतलब कि 2Cu प्लस OT। अब हीट किया तो क्या बना 2CuO। तो अगर हाइड्रोजन गैस जो है पास करवाई जाएगी हीटेड मटेरियल मतलब 2CuO से, तो ब्लैक कोटिंग जो है ऑन द सरफेस जो है वो ब्राउन में हो जाएगी, एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस और कॉपर जो है हमें मिल जाएगा। मतलब CuO प्लस H2 हीट करवाया तो Cu प्लस H2O मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन वो गेन करता है रिएक्शन के दौरान तो उसको ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, और अगर सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लॉस करता है रिएक्शन के दौरान तो उसको हम रिड्यूस्ड बोलते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान कॉपर 2 जो है वो ऑक्सीजन को लॉस करता है और इज बीइंग रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन जो है वो गेन करता है ऑक्सीजन को, इसलिए ये क्या है ऑक्सीडाइज्ड है। और दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है और दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड है रिएक्शन में, और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। इसके कुछ और एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हमारे पास आ जाता है जिंक Zn प्लस CO एज ए प्रोडक्ट। MnO2 प्लस 4HCl रिएक्टेंट जब करते हैं रिएक्ट तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। क्लियर हो गया। हाँ जी। तो इन रिएक्शंस में कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है, CO और ZnO जो है वो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है CO में, और ZnO जो है वो रिड्यूस हो जाता है Zn जिंक पे। और दूसरी रिएक्शन में हम देखते हैं कि HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, जबकि Mn2 जो है वो रिड्यूस हो जाता है MnCl2 में। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर सब्सटेंस जो है गेन करता है ऑक्सीजन को या फिर लॉस करता है हाइड्रोजन को तो उसको हम ऑक्सीडाइज रिएक्शन बोलते हैं, और अगर सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन को और गेन करता है हाइड्रोजन को रिएक्शन के दौरान तो इट इज़ रिड्यूस्ड। क्लियर हो गया। हाँ जी। उसके बाद थर्ड मेन टॉपिक की बात करते हैं हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो इसके आगे 2 सब टॉपिक्स हैं, वन कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। तो हमने देखा है कि आयरन के आर्टिकल्स जो है वो शाइनी होते हैं जब नए होते हैं, और ये जो है बाद में कोटेड हो जाते हैं रेडिश ब्राउन पाउडर से जब हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और इस प्रोसेस को ही रस्टिंग बोलते हैं आयरन की। और कुछ मेटल्स जो है वो भी जो है ऐसे ही मैनर में टार्निश्ड हो जाती हैं और उनका कलर जो है, जैसे आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर कुछ परत सी कोटिंग सी जमी होती है, वैसे सिल्वर के। और जब मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट एज अ मॉइस्चर और एसिड, तो ये क्या हो जाती है कोरोड हो जाती है, और इस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। तो ब्लैक कोटिंग हमें सिल्वर के ऊपर देखने को मिलती है और कॉपर के ऊपर हमें हरे कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन जो है इससे कार बॉडीज डैमेज हो जाती है, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स जो है और सभी ऑब्जेक्ट्स जो मेटल से बने होते हैं स्पेशली दोज ऑफ आयरन कोरोइज हो जाते हैं, तो कोरोइड हो जाते हैं। तो कोरोजन जो है आयरन इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हर साल जो है बहुत सारे मनी जो है स्पेंड की जाती है डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेकेंड सब टॉपिक रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है,
तो आपने देखा होगा टेस्ट और स्मेल फैट ऑयल जिनमें फैट जो ऑयल की जिन फूड मटेरियल्स में फैट और ऑयल कंटेन होता है उनको लंबे समय के लिए जब छोड़ दिया जाए उसकी स्मेल और टेस्ट देखा होगा। जब फैट्स और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये रैंसिड हो जाते हैं और इनकी स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। आमतौर पे सब्सटेंसेस जो है उनको प्रिवेंट किया जाता है ऑक्सीडेशन से और आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो हम क्या करते हैं फूड को जो है एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं कि वो जो है धीरे धीरे जो है उनका जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाए। और हम देखते हैं कि चिप्स जो मैन्युफैक्चर है वो आमतौर पे फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स को यूज़ करते हैं विद अ गैस नाइट्रोजन और इससे जो है चिप्स जो है फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज बच जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस फिनिश होता है एंड इक्वेशंस फिनिश होता है। ओके।